हाय एवरीवन, आज हम एसएसटी का लेसन प्लान देखेंगे। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पे लेसन प्लान की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। सो ये हमारा जो एसएसटी का लेसन प्लान है, ये इसका टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम डेट, क्लास, सेक्शन, मीडियम, सब्जेक्ट एंड टॉपिक डालेंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन लेसन प्लान। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे अपने जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो लाइन है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू, ये लाइन जो है ये आप हर सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद जो ये लाइंस होती हैं ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि अभी हम एसएसटी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा इसकी लाइंस की, डेवलप इंटरेस्ट इन एसएसटी। अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं, डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश, डेवलप इंटरेस्ट इन हिंदी। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। Know the facts and detail of SST, enhance journal knowledge। उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। तो ये लाइन भी कॉमन है, ये लाइन भी हम हर सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम लिखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखते हैं। यानी कि जर्नल ऑब्जेक्टिव तो एसएसटी के ऊपर है कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो स्पेशली टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। सो डिफाइन सॉइल फॉर्मेशन, बिकॉज हम सॉइल पढ़ा रहे हैं, सो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सॉइल फॉर्मेशन। पॉइंट आउट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, कि हम क्या मान के चल रहे हैं, कोई प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स में क्या होगी, किस चीज के बारे में होगी। तो उनको पता होगा सॉइल के बारे में, बिकॉज हम सॉइल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सॉइल के बारे में तो पता ही होगा कि सॉइल क्या है, मिट्टी, ये सारी चीजें। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं पता होगी पर उन्होंने सॉइल तो देखी होगी ना। उसके बाद आता है हमारा सेट इंडक्शन। तो सेट इंडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी के थ्रू शुरू करें तो बहुत अच्छा है। जितना एक्टिविटीज डालोगे अपने लेसन प्लान में उतने स्टूडेंट इंटरेस्ट लेंगे। सेट इंडक्शन का मेन पर्पस यही होता है कि आप डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सॉइल फॉर्मेशन, ऐसे मेन स्टार्ट नहीं करना है। आपको कोई एक्टिविटी करवानी है। सो वो एक्टिविटी क्या हो सकती है, जो कि मैंने करी थी सॉइल फॉर्मेशन के लिए। आपको एक आइडिया मिल सकता है कि टीचर जो है कुछ स्टोन्स हाइड करेगी इन सॉइल, यानी कि मैंने कुछ कप लिए थे और उसके अंदर मिट्टी डाल दी थी और उसके अंदर मैंने कुछ स्टोन्स छुपा दिए थे। एंड देन मैंने एक एक स्टूडेंट्स को, मतलब कम से कम 5 स्टूडेंट्स को बुलाया था कि उन स्टोन्स को फाइंड करो। तो इससे क्या होता है, एक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछे थे व्हाट इज दिस। तो बच्चों ने बताया था सॉइल है, बिकॉज मैंने उन्हें सॉइल की तरफ इशारा करके पूछा कि व्हाट इज दिस। तो डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे वही मिट्टी है, व्हाट इज दिस। उसके बाद स्टोन्स जो बच्चों ने फाइंड किए थे उसको दिखाकर पूछा था तो बच्चों ने बोला स्टोन्स है। सो अब क्वेश्चन बनता है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड स्टोन, कि क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है सॉइल एंड स्टोन का। सो ये बनता है हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन, बिकॉज इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, इतना उनको नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो हमने प्रीवियस नॉलेज एज्यूम की थी कि उन्हें सॉइल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि भाई क्या मिट्टी क्या होती है, उन्होंने देखा उसका कलर क्या है, लेकिन क्या रिलेशन है बिटवीन सॉइल एंड स्टोन ये उनको नहीं पता। सो यहीं से हमारा हो जाता है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन और यहीं से हम करेंगे अनाउंसमेंट अपने टॉपिक की कि आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन। बाद यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये आते हैं आपके टीचिंग पॉइंट्स। ये सारे टीचिंग पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ाना है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन हो गया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे। यहाँ पर आता है टीचर्स एक्टिविटी की। सबसे पहले तो सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन की डेफिनेशन बताएगी टीचर, और डेफिनेशन बताते ही आपको एक क्वेश्चन पूछना है सो दैट आपको पता रहे कि बच्चे जो हैं वो आपकी बात ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। एंड देन ये एक और 2 पेजेस होते हैं इसके, एक ये वाला है और इसके ही साथ में एक और प्रेजेंटेशन पेज आता है। यहाँ पे इन्होंने मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी और यहाँ आता है टीचिंग एड्स। सो स्टूडेंट एक्टिविटी जो यहाँ पर आता है इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आप डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, सो इसमें आ सकता है कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग।
उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पुट किया कि इज द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो क्वालिटी है सॉइल की वो हर जगह अलग अलग होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हाँ हर जगह अलग अलग होती है, मतलब इजी सा आपने क्वेश्चन पूछना है येस और नो वाला शुरू में, क्योंकि अभी तक आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं, उन्हें सिर्फ सॉइल के बारे में, सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में ही बताया। एंड देन टीचिंग एड्स में आपको यहाँ पे टीचिंग एड लगाना है, लेकिन मैंने क्योंकि नेक्स्ट पेज में ही बड़ा सा लगाया था, सो हम मैम से परमिशन मांग लेते थे, तो वो कहते थे ठीक है कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप इसमें बड़ा कर दो, मतलब इतना कॉलम होता आपका टीचिंग एड्स का, इतना होता है ब्लैक बोर्ड का, बट क्योंकि इस यहाँ पे बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टूडेंट्स एक्टिविटी तो यहाँ रहेगी, यहाँ पे आपका हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में जो कि आपने यहाँ पे लिखा ब्लैक बोर्ड पे, वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। एंड ये सारे पेरेंट रॉक, रिलीफ, ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आपने फैक्टर्स बता दिए। फिर यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, आंसर करने के बाद दे आर राइटिंग इन देयर नोटबुक। सेकेंड पेज है वो भी बिल्कुल सेम दिखता है, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आते हैं जैसे कि फर्स्ट पेज पे था। एंड यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे भी जैसे आपने फैक्टर्स बता दिए तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, एंड फिर आप सॉइल प्रोफाइल बताएंगे कि सबसे पहले क्या होता है। एंड यहाँ पे टीचिंग एड, सो अगर आपको टीचिंग एड कैसे दिखाए थे, क्या दिखाए थे, उसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो ये मैंने टीचिंग एड दिखाया था, ये मैंने ग्लास लिया था, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें दिखाई थी उनको डाल के, मतलब बेड रॉक और ये थोड़े से पत्थर फिर मिट्टी ऐसे करके, ताकि उनको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। रिकैप्सुलेशन आ जाता है, यानी कि आप रिकैप कराएंगे जो भी आपने आज पढ़ाया। तो टुडे वी हैव स्टडी अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, जो भी पॉइंट्स आपने पढ़ाए। फिर इवैल्यूएशन, सो इवैल्यूएशन भी जितनी एक्टिविटीज़ आप डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका लेसन प्लान उतना ब्यूटीफुली आएगा। सो इवैल्यूएशन में मैंने पीपीटी दिखाई थी बच्चों को, और उससे रिलेटेड पीपीटी दिखा के फिर क्वेश्चन पूछे थे। दिन आता है आपका होमवर्क, सो होमवर्क में भी मैंने सर्फिंग एक्टिविटी दी थी, इंटरनेट से आपको ढूंढ के लेकर आना है, सर्च करके लेकर आना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो टीचर बैठे होंगे, जो सुपरवाइजर बैठे होंगे, उन्होंने कुछ जो भी उनको लगा देखकर वो आपको बताएंगे, एंड देन यहाँ पे वो अपने साइन कर देंगे।